द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया उत्तर प्रदेश में पैट जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती आई है। उस भर्ती का नाम है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की भर्ती, यानी कि आपके आसपास के जो इंटर कॉलेज हैं उसमें क्लर्क की भर्ती होने वाली है। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इनके सभी प्रश्नों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, जो सभी अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे हमें नौकरी मिल सकती है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो में खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव देहात में रहते हैं, उसके आसपास कोई ना कोई गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज होगा। उसको हम लोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। जो जीआईसी होता है वो राजकीय महाविद्यालय होता है, यानी पूर्ण रूप से सरकारी कॉलेज होता है। जीआईसी के अलावा जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं इंटरमीडिएट तक, उन्हें हम लोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। ठीक है। उसमें जो लिपिक होता है, इससे पहले क्या होता, जो लिपिक होता था वो जो प्रबंधन समिति होती थी वो लिपिक यानी क्लर्क की भर्ती अपने मन से कर लेती थी। लेकिन इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार इस जो क्लर्क की भर्ती है उसको एक विज्ञापन के माध्यम से करने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल हैं जो सरकारी कॉलेज हैं। जीआईसी को छोड़कर 4512 स्कूल हैं जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं। ठीक है। इसमें बाबू की भर्ती होने वाली है, लेकिन कितनी भर्ती होगी? 1621 पद हैं। ठीक है, 1621 पद हैं। लेकिन अभी आपको जब पता चलेगा कि ये 1621 आपके किसी काम के नहीं हैं, ये 1621 सिर्फ देखने के लिए हैं, आपके किसी काम के नहीं हैं, वो अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है फॉर्म भरना जो स्टार्ट है वो 6 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर है। ठीक है। और जो मेरिट बनाई जाएगी वो 6 नवंबर बनाई जाएगी। और आपका जो होगा जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा वो 22 नवंबर को होगा। 4 दिसंबर को आपको मेरिट बना दी जाएगी, मेरिट निकाल दी जाएगी जिला स्तर पर। और 16 जनवरी को हमारा क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी ये क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से हमारी ज्वाइनिंग होगी, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, कैसे हमारा जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि कितना पैसा लगेगा भैया। तो अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए 750 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। जिस भी विद्यालय का आप फॉर्म भरेंगे तो उसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के उस विद्यालय का पता लिखा होगा। अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे कैसे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। चाहे डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिए, चाहे पोस्टल ऑर्डर कर लीजिए, चाहे बैंक निफ्ट कर लीजिए। तो अधिकांश लोग डिमांड ड्राफ्ट ही बनाते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट बना के आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। बैंक में जाके डीडी बनवाना होता है, इसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो और अधिकतम उम्र 40 साल हो। जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 को की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आप 18 साल पूरे हो गए हों और 40 साल से कम हों। लेकिन आपको पता है जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं इन्हें 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलती है। तो 5 साल का मतलब ये लोग 45 साल की उम्र तक, अगर आपकी उम्र 45 साल है और एससी एसटी कैटेगरी में आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया उम्र के हिसाब से। अब आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म भर पाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप कक्षा जो है 12 आप पास होना चाहिए। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। आप कक्षा 12 की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो पिछले साल 2021 में
ध्यान दीजिएगा, 2022 नहीं, 2021। 2021 वाला जो पैट हुआ था उसमें आपको 50 मार्क नहीं, जैसे 100 नंबरों का पेपर हुआ तो उसमें 50 नंबर, ये ऐसा नहीं, 50 कम से कम 50 आपके होने चाहिए। आपकी मार्कशीट में परसेंटाइल लिखा होगा, किसी का 70, किसी का 60, किसी का 80, किसी का 85, ये सब लिखा होगा। तो कम से कम 50 मार्क आपके होने चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। समझ गए? आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पैट की मार्कशीट होनी चाहिए पिछले साल वाली, उसमें कम से कम मिनिमम 50 आपके नंबर होने चाहिए। उस मार्कशीट में आपका लिखा है, वो आपके पास कक्षा 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। और टाइपिंग कैसे होगा? टाइपिंग भैया हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट करना है और अंग्रेजी में आपको 30 शब्द प्रति मिनट करना है। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपको पता चलेगी। हिंदी का आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए आपका 30 शब्द प्रति मिनट। अब कैसे सिलेक्शन होगा इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। पहले इसके अलावा एक और योग्यता है, हाँ एक और योग्यता, 3 आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। पहला आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा आपके पास 2021 जो पैट है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार परसेंटाइल बोल रहा हूँ, परसेंटाइल होना चाहिए। मार्क्स और आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, इसके कोई मतलब नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी चीज़ होनी चाहिए, आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए। ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है, तो चलो आपके पास अगर ट्रिपल सी नहीं है तो आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। पहला आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो कक्षा 10 में और कक्षा 12 में आपके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होता है जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है। तो आप कक्षा 10 से अथवा कक्षा 12 से कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आप कंप्यूटर साइंस में या तो आपके पास डिग्री हो या कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस का, जो कि आपका कहाँ से होता है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी से होता है। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम आपके पास PGDCA होना चाहिए या फिर BCA होना चाहिए या MCA होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो BTech आपका किससे होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर साइंस से BA होना चाहिए अथवा BSc होना चाहिए, MSc होना चाहिए अथवा MBA होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। तो अगर आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री नहीं है तो इतनी डिग्रियों में से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आई? अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अब आप समझिए आपको होने क्या वाला है। आप सभी लोग जो भी कम से कम 3-4 न्यूज़पेपर जिस भी इलाके में रहते हैं, जिस भी ज़िले में रहते हैं, 3-4 न्यूज़पेपर रोज़ देखिए। अब करना क्या है, उसमें क्या होगा, आपके ज़िले में या दूसरे ज़िले के या आपके ज़िले के जितने भी इंटर कॉलेज हैं सबका विज्ञापन निकलेगा, उस अखबार में निकलेगा। ये ऑफलाइन भरा जाएगा, ठीक है। अब अभी क्या होता था, 4-5 साल पहले सभी फॉर्म ऑफलाइन ही भरे जाते थे, लेकिन 4-5 सालों से अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। ये ऐसी भर्ती है जो ऑनलाइन के ज़माने में ऑफलाइन फॉर्म भरा रही है। तो मान लीजिए कोई पेपर आया, उसमें किसी कॉलेज की विज्ञापन निकला हुआ है। जब विज्ञापन निकला हुआ है तो मान लीजिए उसमें 2 सीटें हैं, लिपिक की 2 सीटें हैं। अब हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका चयन होगा, ठीक है। तो 2 सीटें हैं तो आप इसका फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आपके पास 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हमने बता दिया है। पहला इंटर आप क्वालिफाई होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए 2021 में जो पैट हुआ था उसमें कम से कम 50 आपके नंबर होना चाहिए। और तीसरा आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो उसके में क्या क्या आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वो हमने अभी भी बताया है। तो मान लीजिए किसी कॉलेज का कोई विज्ञापन निकला पेपर में, आपने उसे देखा, उसमें है 2 सीटें, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म कहाँ मिलेगा सर? तो इसका फॉर्म आयोग के द्वारा दिया गया है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमने ये फॉर्म दे दिया है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 पन्ने का फॉर्म है, उसमें आपको फ़ोटो चिपकानी है, डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वहाँ पर फ़ोटो चिपकाइएगा, अपना नाम पता लिखिएगा, हाई स्कूल इंटर में कितने नंबर है ये सब लिखना है, फॉर्म भरना है और फिर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है जो कॉलेज
कॉलेज का विज्ञापन होगा उसके पते पर स्पीड पोस्ट कर देना है। और उसमें किसका डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट किसका बनवाना है वो भी लिखा रहेगा। अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो 750 रुपये का, और ईडब्ल्यूएस हैं या एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 500 रुपये का आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। तो उसको आपको लिफाफे में फॉर्म भरना है, डीडी भर रखना है। आप किसी भी बैंक से जाके डीडी बनवा सकते हैं, ठीक है। और डीडी भरना है और फिर वो जो कॉलेज का पता होगा उसमें आपको भेज देना है, ठीक। अब मान लीजिए उस कॉलेज में 2 सीटें हैं तो होगा क्या, अब कैसे आपका चयन होगा इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कॉलेज की 2 सीटें हैं तो 2 सीटों का 10 गुना, 2 सीटों का भैया 10 गुना, यानी कि 20 लड़के बुलाए जाएंगे, ठीक है। जितनी सीटें रहेंगी, 2 सीटें होंगी तो 2 सीटों का 10 गुना यानी कि 20 लड़के बुलाए जाएंगे। किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए हमारे पास 20 लड़के बुलाए जाएंगे। अब 20 लड़कों में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर इसका 3 गुना करेंगे, 20 में से 3 गुना करेंगे तो सीटें कितनी हैं, 2 सीटें हैं, 2 का 3 गुना यानी 6 लड़कों को फिर सेलेक्ट किया जाएगा। 20 में से 6 लड़कों को आखिरी राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इनका क्या लिया जाएगा, फिर इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू लेने के बाद कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं तो 2 लोगों का चयन कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते हैं जितनी सीटें हैं उसका 10 गुना बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, तो 20 लोग आएंगे टाइपिंग देने के लिए। उसमें से 3 गुना जो सीटें हैं उसका 3 गुना चयन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी कि 2 सीटें हैं, 2 का 3 गुना, 6 लोगों का चयन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इन 6 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा और उसमें से हमें 2 लोगों को पास करना है तो 2 लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। ये हमारी पूरी प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। और आपको पता है ऊपर लिखा है इंटरव्यू कब है और आपका सब कुछ टाइपिंग वगैरह कब है, ये आपको ऊपर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग क्या लेते हैं उदाहरण के रूप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रायबरेली का कॉलेज है। इसको हम लोग इस प्रकार से आपका विज्ञापन अखबार में निकलेगा। देखिए पूरा लिखा है, इनके पास कितनी सीटें हैं, सिर्फ 1 सीटें हैं। ये एक हमने उदाहरण के लिए लिया है, ये पेपर की कटिंग है, वहाँ से उदाहरण के रूप में लिया है। इनके पास 1 सीटें हैं तो जब 1 सीट है तो 1 का 10 गुना यानी 10 लोगों को ये आपका बुलाएंगे टाइपिंग के लिए। और इसका 3 गुना यानी एक सीट का 3 गुना 3 लोगों को इंटरव्यू लिया जाएगा। 3 लोगों का इंटरव्यू लेके नौकरी कितने को देना है, 1 लोगों को नौकरी देना है। बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखा है, ये देखिए 50% साफ साफ लिखा है, 50% अथवा 50% से अधिक लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कंप्यूटर टाइपिंग भी लिखा है, आपको 25 शब्द किसमें, हिंदी में, और 30 शब्द आपका अंग्रेजी में स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फिर हमने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म वहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमारा फॉर्म नहीं दिया गया है इस विज्ञापन में। तो आप बात समझ में आ गई आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या आपकी चयन की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आपके मतलब की बात कर लेते हैं भैया। जैसे कि मान लो इनकी हमारी 1 सीटें हैं, आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो एक फॉर्म भरने के लिए आपके पास 750 रुपया खर्चा होगा। अब आप जिस भी ज़िले में रहते हैं ज़रा सोचिए उसमें कितने इंटर कॉलेज होंगे, कम से कम 10-20 इंटर कॉलेज होंगे। और हर इंटर कॉलेज में या तो 1 सीट खाली होगी या 2 सीट खाली होगी। अगर आप सिर्फ 2 कॉलेज का फॉर्म भरते हैं तो आपके 1500 रुपया खर्च हो जाएंगे। भैया इस महंगाई के ज़माने में आप कितने फॉर्म भरेंगे, कितने इंटर कॉलेज के आप फॉर्म भरेंगे और कहाँ कहाँ जाके इंटरव्यू देंगे, तो और कहाँ कहाँ जाके आप टाइपिंग टेस्ट देंगे। तो बहुत सारी दिक्कत की बात है। जो यहाँ पर 1621 पद लिखे गए हैं ये सिर्फ बेकार के पद हैं। आपके लिए तो 1, 2 अथवा 3 कॉलेज का ही आप फॉर्म भर पाएंगे, इससे ज़्यादा फॉर्म आप भर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कहने का मतलब है कि 1621 जो पद लिखे गए हैं वो बेकार की चीज़ें हैं और इससे आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया थी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रश्न रह गया हो पूछने के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और यहाँ पर एक अंदर की बात आपको बताना चाहें कि जैसे भैया ये रायबरेली का कॉलेज है और यहाँ पर 1 सीटें खाली हैं, हमें इंटरव्यू लेना है, हमें ही जो है टाइपिंग टेस्ट भी लेना है और इसी कॉलेज में जाके आपको इंटरव्यू देना है, टाइपिंग टेस्ट देना है। तो बताओ ये अगर मान लो ये हमारा कॉलेज है तो हम किसे रखेंगे नौकरी पर। अगर हम ही मालिक हैं और हमारा ही कॉलेज है तो हम नौकरी पर किसे रखेंगे।
नौकरी पे हम उसे रखेंगे जो हमारा परिचित के होगा, जो हमारा भाई भतीजा होगा, ठीक है, उसे नौकरी पर रखेंगे ना, किसी अजनबी आदमी को तो नौकरी पे रखेंगे नहीं। तो हमारे कहने का सीधा मतलब है कि इस जॉब के पीछे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कॉलेज से आपके अच्छे संबंध हैं, आप वहाँ के प्रबंधक को अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, वो आपको जानते हैं, तो फॉर्म भरिए, तभी आपका कोई फ़ायदा है। नहीं तो जो एक सीट दिख रही है ना भैया, ये एक सीट दिख रही है, ये एक सीट उसी के लिए होगी जो उनके जान पहचान का होगा। किसी अजनबी को अपने कॉलेज में कोई क्यों नौकरी देगा? तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ज़्यादा परेशान ना रहिए। इस भर्ती के लिए, ये भर्ती आती है जाती है, कोई मतलब नहीं है। जो यूपी गवर्नमेंट जो भर्तियाँ करा रही है, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये भर्ती पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो इधर उधर से हिसाब किताब लगा के नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। ये जो भर्ती है, ये उन बच्चों के लिए है जो दिन रात पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, अपने दिन रात एक किए बैठे हैं, उनके लिए ये नौकरी नहीं है। तो इसके लिए परेशान न रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपके पास अगर और भी कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको सभी प्रश्नों का आंसर दे दिया जाएगा। और इस भर्ती के बारे में आपकी क्या राय है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।